नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट पर चर्चा करेंगे और इसके अंदर छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारी कुंडली का जो 10वां भाव होता है, जिससे हम व्यवसाय के बारे में विचार करते हैं, आज उसी 10वें भाव के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में सूक्ष्म रूप से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, 10वें भाव से व्यवसाय के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, बड़ी कंपनी में नौकरी के बारे में या व्यवसाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि वो अब क्या करे। कई बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो कई बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने की तैयारी करते हैं। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य से जब कोई बच्चा इसमें असफल हो जाता है तो उसके सामने बड़ी ही दुविधा होती है कि अब वो क्या करे। मित्रों, उस स्थिति में जातक मानसिक तनाव में आ जाता है और बड़ी ही परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। मित्रों, हमारा ज्योतिष इसी मानसिक तनाव को, इसी मानसिक परेशानी को दूर करने का प्रयास करता है। हमारी दशमांश कुंडली इसी संबंध में कुछ संकेत देती है। क्या आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे? क्या आपके सरकारी नौकरी के योग हैं? या किसी बड़ी कंपनी में, MNC में आपके जॉब के योग बने हैं? या फिर आपके व्यवसाय के योग हैं, व्यवसाय में सफलता के योग हैं? या फिर आप किस क्षेत्र में व्यवसाय करेंगे, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? इन सब बातों की जानकारी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, इस दशमांश कुंडली के अंदर मिलती है। तो मित्रों, चलिए और दशमांश कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बहुत ही आसान है। आजकल कंप्यूटर और मोबाइलों के जरिए ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे इन्हीं में सारी कुंडलियां आ जाती हैं और इनके माध्यम से आप भी घर बैठे इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुंडली मोबाइल में आ जाएगी और देखना हम सिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं और दशमांश कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले दशमांश कुंडली बनाते कैसे हैं इसका विचार करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पिछले कार्यक्रम में विभागीय कुंडली बनाना सिखाया था एक चार्ट के माध्यम से, यहां पर भी इस चार्ट के माध्यम से हम दशमांश कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, लेकिन इस चार्ट में थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। सबसे पहले मित्रों, एक राशि जो हमारी 30 अंश की होती है, उस राशि के यहां पर 10 भाग करते हैं। जब हम एक राशि के 10 भाग करते हैं तो हमारे पास एक भाग का जो मान आता है वो आता है 3 डिग्री या 3 अंश। इस तरीके से हमारे पास जो 10 भाग हुए, 10 दशमांश हुए, उनका मान 3 अंश के हिसाब से आया। तो मित्रों, जो ये हमारे 10 दशमांश बने, पहला दशमांश इंद्र बना, दूसरा दशमांश अग्नि, तीसरा दशमांश यम, चौथा दशमांश राक्षस, पांचवा दशमांश वरुण, छठा दशमांश वायु, सातवां दशमांश कुबेर, आठवां दशमांश ईशान, नौवां दशमांश पद्मज और 10वां दशमांश अनंत। तो इस प्रकार से हमारे 10 दशमांश बने। अब मित्रों, जो ये चार्ट है इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेष राशि, जो मित्रों विषम राशि होंगी, उसके दशमांश उसी राशि से चालू होंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, विषम राशि के दशमांश उसी राशि से चालू होंगे। जैसे विषम राशि मित्रों 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो एक पहली राशि वो मेष राशि हुई, मेष राशि का दशमांश मेष राशि से ही आरंभ होगा। और जो सम राशि होंगी उनका दशमांश जो विषम राशि का अंतिम दशमांश होगा उससे चालू होगा। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, वृष राशि का दशमांश मेष राशि के अंतिम दशमांश से आरंभ हुआ। तो इस तरीके से मित्रों इस चार्ट के माध्यम से हम कुंडली बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आजकल मोबाइल में पूरी ही
कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से या कई एप्लीकेशंस के माध्यम से आ जाती है, तो उस मोबाइल के माध्यम से हम उस कुंडली को यहाँ पर रखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब मित्रों कुछ सामान्य नियम हैं जिनको हम यहाँ पर देखते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम कुंडली को देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों सामान्य नियम है कि हमें सबसे पहले कुंडली के अंदर लग्न देखना होगा। लग्न हमारा कुंडली में कहां पर है, क्योंकि मित्रों किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले मुख्य लग्न होता है। लग्न हमारी कुंडली के अंदर बलवान होना चाहिए, तभी हमारी कुंडली अच्छे परिणाम दे सकती है। क्योंकि मित्रों लग्न बलवान होगा तो अच्छे योग बनने की संभावना रहेगी। तो मित्रों सबसे पहले हम लग्न देखेंगे, लग्न कैसा है। उसके बाद मित्रों अब हम सीधे ही दशमांश कुंडली पर चलते हैं और दशमांश कुंडली में ही योग देखते हैं। मित्रों सबसे पहले जब हम दशमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं, व्यवसाय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम पहला घर यानी कि लग्न देखते हैं, दूसरा छठा भाव देखते हैं, तीसरा दसवां भाव देखते हैं जो कि मुख्य भाव है, और चौथा 11वां भाव देखते हैं जो आय भाव है, और 5वां धन भाव यानी दूसरा भाव। तो मित्रों इन भावों को हमें जब भी हम दशमांश कुंडली देखेंगे इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना होगा। इन भावों में कौन से ग्रह हैं, इन भावों के स्वामी कहां पर हैं, किस अवस्था में हैं, किन ग्रहों के साथ युति है, और इनके स्वामियों के ऊपर किन ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह की दृष्टि है। मित्रों मुख्य भाव होता है 10वां भाव, 10वां भाव कर्म भाव होता है। अब मित्रों इन भावों में आपसी सामंजस्य कैसे बैठेगा उसकी कोशिश करते हैं। मित्रों सबसे पहले जो हमारा छठा भाव होता है प्रतिस्पर्धा का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है। जो जातक पढ़ाई खत्म करने के बाद किसी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करते हैं तो वो छठे भाव से ही देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे छठे भाव के ग्रह देखेंगे, छठे भाव के स्वामी देखेंगे, और छठे भाव के द्वारा कोई योग बनता है वो देखेंगे। उसके बाद मित्रों यहाँ पर 7वां भाव भी देखेंगे, क्योंकि मित्रों 7वां भाव व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है। यदि जातक सरकारी नौकरी नहीं पा पाता है तो उसके बाद वो क्या करे, यदि व्यापार करता है तो उसके लिए हमें 7वां भाव यहाँ पर देखना पड़ेगा। 10वां भाव मित्रों कर्म का होता है। यहाँ पर हम 10वें भाव के स्वामी देखेंगे, 10वें भाव में कौन कौन से ग्रह हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पर मित्रों 11वां भाव आय का भाव होता है, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे वो हम आय के लिए करेंगे, तभी हमारी आजीविका चलेगी। तो 11वें भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, 11वें भाव में जो ग्रह हैं उनका 10वें भाव से कोई संबंध है या नहीं है वो देखा जाएगा। इसके बाद मित्रों दूसरा भाव धन भाव, क्योंकि मित्रों जो आय होगी वो आय हमारे पास रुकेगी या नहीं रुकेगी, धन संचय होगा या नहीं होगा, ये हम दूसरे भाव से यहाँ पर देखेंगे, दूसरे भाव से इसका विचार करेंगे। तो मित्रों ये तो इन भावों में आपसी संबंध हुआ। अब मित्रों हमें देखना क्या है। यदि मित्रों हमें सरकारी नौकरी देखनी है तो मित्रों सबसे पहले हम 10वें भाव के स्वामी देखेंगे, 10वें भाव के स्वामी कौन हैं, और 10वें भाव के स्वामी का या 10वें भाव का किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह यदि छठे भाव से संबंध हो रहा है या छठे भाव के स्वामी से युति है या छठे भाव के स्वामी से दृष्टिपात है, किसी भी तरह अगर छठे भाव के स्वामी से संबंध बनता है तो मित्रों यहाँ पर तय है कि जातक की सरकारी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी के योग हैं। और मित्रों यदि छठे भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, चंद्र होते हैं, या 10वें भाव में सूर्य चंद्र हैं, गुरु हैं, और उनका आपसे संबंध बैठता है तो मित्रों यहाँ पर सरकारी नौकरी तय है। यदि मंगल आते हैं तो पुलिस विभाग में नौकरी लगना तय है।
शनि आते हैं तो वकील बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। इस तरीके से मित्रों छठे भाव का यदि 10वें भाव से संबंध बनता है तो मित्रों यहां पर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसी प्रकार से मित्रों यदि 10वें भाव के स्वामी या दशमेश का संबंध 7वें भाव के स्वामी से हो जाता है तो मित्रों व्यापार के संबंध बन जाते हैं, जहां तक व्यापार करेगा और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। अब मित्रों यदि 10वें भाव में सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र इस तरीके के ग्रह अगर 10वें भाव में बैठते हैं और शनि की दृष्टि पड़ती है या शनि स्वयं उनके साथ युति करते हैं तो भी मित्रों सरकारी नौकरी के योग यहां पर बनते हैं, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यदि मित्रों चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं और 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि वहां पर पड़ती है तो भी मित्रों यहां पर आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो मित्रों इस तरीके से सरकारी नौकरी का योग देखना है तो हमें 10वें भाव के स्वामी का किसी भी तरीके से यदि छठे भाव से संबंध हो रहा है तो आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। हमें उस समय ये देखना है कि वो जो ग्रह हैं, लग्नेश हैं या दशमेश हैं, उनका किस तरीके का संबंध है और उसकी दशा कब आरंभ होगी, क्योंकि जैसे ही दशा आरंभ होगी दशा अंतर्दशा में वो योग अवश्य बनेगा। ऐसा ही मित्रों व्यापार के लिए 7वें घर के स्वामी का जब भी 10वें भाव के स्वामी से संबंध होगा, किसी भी तरीके से संबंध बैठता है तो वो व्यापार का योग बनता है। अब मित्रों किस तरह का व्यापार, उसके लिए मित्रों हमें यहां पर 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही हमें व्यापार का क्षेत्र निर्धारित करना है। तो इस तरीके से मित्रों दशमांश कुंडली के माध्यम से हम इस क्षेत्र में काफी विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मित्रों एक कुंडली पर हम चर्चा करते हैं और कुंडली में इन नियमों को देखने की कोशिश करते हैं, क्या इनके माध्यम से हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों ये एक जातक की कुंडली हमारे सामने है जिनका जन्म 22 फरवरी 1996 को कोटा राजस्थान में हुआ। कुंडली में लग्न वृषभ राशि का है और लग्न 21 अंश का है। लग्न के स्वामी शुक्रदेव उच्च के होकर 11वें स्थान में बैठे हैं। मित्रों अति उत्तम। जब हम इस कुंडली को देखते हैं तो हमें पहली दृष्टि में जो हमारा पहला नियम है कुंडली का, हमें लग्न देखना है, लग्न मजबूत है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला नियम हम यहाँ पे देखा और हमने देखा कि कुंडली का लग्न मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, शुभ भाव में है, यानी कि कुंडली मजबूत है। अब मित्रों दशमांश कुंडली पर चलते हैं। दशमांश कुंडली का जब हमने लग्न निकाला तो दशमांश कुंडली का लग्न सिंह राशि का बना। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव यहाँ पर कर्म स्थान में है, यानी कि 10वें भाव में है। मित्रों ये भी एक बहुत अच्छा योग हुआ, क्योंकि दशमांश कुंडली के अंदर 10वें भाव में लग्नेश मंगल और गुरु के साथ और साथ ही शनि देव की दृष्टि। अब मित्रों छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव मित्रों, छठे भाव में मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और शनिदेव यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हैं और चौथे भाव में बैठकर अपनी ही राशि को तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं और साथ ही 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को और 10वीं दृष्टि से लग्न को यहाँ पर देख रहे हैं। तो मित्रों छठे भाव से शनिदेव का संबंध हुआ, 10वें भाव से हुआ और लग्न से हुआ। हमारा जो दूसरा नियम है वो इसमें सरकारी नौकरी के लिए है कि यदि 10वें भाव का या 10वें भाव के स्वामी दशमेश का किसी भी तरीके से छठे भाव से संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो मित्रों यहाँ पर
10वां भाव जिस पर शनि की दृष्टि है। सरकारी की नौकरी के योग बनते हैं। अब मित्रों यहां पर 10वें भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव पुनः 11वें स्थान में है। मित्रों हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था वर्गोत्तम ग्रह के बारे में। वर्गोत्तम ग्रह होते हैं जो बहुत ही कुंडली को मजबूती प्रदान करते हैं, अत्यंत शुभ होते हैं, अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। वर्गोत्तम भाव होते हैं और वर्गोत्तम राशि होती है। तो मित्रों यहां पर हमने देखा कि लग्न कुंडली के अंदर भी सूर्यदेव 10वें स्थान में थे और दशमांश कुंडली में भी सूर्यदेव 10वें स्थान में हैं, यानी सरकारी नौकरी के बहुत प्रबल योग इस जातक के बने हुए हैं। मित्रों इस कुंडली के हिसाब से जातक की सरकारी नौकरी अवश्य लगनी चाहिए। शुक्रदेव का लाभ, शुक्रदेव का आय भाव में होना अत्यंत ही शुभ योग यहां पर बनाता है। जातक को थोड़ी सी समस्याओं का यहां पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में बैठकर राहु थोड़ा सा कष्ट अवश्य देते हैं और बनी बनाई योजनाओं को बिगाड़ने का काम अवश्य करते हैं। तो इस तरीके से मित्रों कुंडली के अनुसार मित्रों जातक को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा सा परिश्रम यदि जातक करते हैं तो उनके सरकारी नौकरी के योग अवश्य हैं और साथ ही किसी बड़ी कंपनी में जातक के प्रबंधन के रूप में नौकरी के योग यहाँ पर बनते हैं। तो मित्रों इस तरीके से हम स्वयं ही अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों ये था हमारा आज का कार्यक्रम दशमांश कुंडली पर चर्चा का। अगले कार्यक्रम में मित्रों फिर एक कुंडली पर चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।